दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर देने वाले हैं। दोस्तों प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षक एक और जहां प्रदेश की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री मनोज शिवराज सिंह चौहान जी से लगातार अपने भविष्य को सुरक्षित करने अपने नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से और साथ ही शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण की तरफ से प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षकों को हटाने की व्यवस्था कर ली गई है। अभी हाल ही में एक आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालक की तरफ से जारी किया गया है और इस आदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए जो पद निर्धारित किए गए थे, इसके पहले उन पदों को समाप्त करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि अतिथि शिक्षकों की जहां पर रियलिटी आवश्यकता थी, वहां के प्रचारों और डीओ के माध्यम से बात को आगे तक पहुंचाई गई, लेकिन अतिथि शिक्षकों को उन पदों पर न रखना पड़े, इसके लिए हिटलर शाही आदेश जारी करते हुए अतिथि शिक्षकों के पद को कम कर दिया गया है। चलिए कंप्लीट जानकारी को आपको यहाँ पर जानकारी बताते हैं। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। दोस्तों अब एक साला एक परिसर स्कूलों में मौजूदा शिक्षक ही कराएंगे पढ़ाई और लेंगे 6 पीरियड। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन डीपीआई ने जो आदेश इसके पहले जारी किए हैं आपने देखा ही होगा, तो डीपीआई ने लागू की नई व्यवस्था नहीं पड़ेगी अतिथि शिक्षकों की जरूरत। एक बड़ा सवाल और लंबे समय से अल्प मानदेय पर स्थायी व्यवस्था के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के साथ प्रदेश की सरकार और प्रदेश का शिक्षा विभाग किस प्रकार से अत्याचार करने पर उतारू है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर पूरा अपडेट राजधानी भोपाल से है। सरकारी स्कूलों में एक साला एक परिसर के तहत आए शिक्षकों को ही बच्चों की पढ़ाई पूरी कराना होगा। हर शिक्षक को प्रतिदिन 6 पीरियड अनिवार्य रूप से लेने होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने इस योजना के तहत संचालित स्कूलों में नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब इन स्कूलों में मौजूदा स्टाफ से पढ़ाई का पूरा काम हो सकेगा। इस स्कूलों में अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की जरूरत भी नहीं होगी। डीपीआई ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश भर के कई स्कूलों के अतिथि शिक्षकों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए डीपीआई ने यह निर्णय लिया कि डीपीआई आयुक्त अभय वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि एक साला एक परिसर योजना के तहत एकीकृत रूप से संचालित स्कूलों में कक्षा 6वीं से 10वीं की पढ़ाई कराई जा रही है। माध्यमिक और हाई स्कूल में पहले से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वहीं यहाँ पर स्नातक के विषय होंगे शिक्षकों की पढ़ाई के आधार। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि 6वीं से 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाई व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराई जाएगी। सभी व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक द्वारा दिन में सामान्यतः 6 पीरियड पढ़ाने होंगे। सभी एकीकृत स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही जरूरी होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग की स्वीकृति की जाएगी। आयुक्त ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुद्दा अतिथि शिक्षकों का है। एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों के ऊपर अत्याचार। अतिथि शिक्षक जो कि लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के तहत अल्प मानदेय पर सरकारी स्कूलों पर यहाँ पर काम कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनका पद सरकार स्थायी करे, लेकिन सरकार की इस तरह के शोषणकारी नीतियाँ, इस तरह के आदेश यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को हटाने और उनके लिए यहाँ पर शोषणकारी साबित हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपकी आवाज यहाँ पर नेशनल लेवल पर जाए।